नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों रेलवे की तरफ से एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल की जो है 1376 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 28 से लेकर 30 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुआ था। काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम होने के बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो 6 मई को शाम को 4 बजे आप सभी का आंसर की आ चुका है। अभी 24 घंटे हो चुके हैं, आंसर की आ चुका है। आपने मार्क्स यहाँ पे देख लिया है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, और आप लोग अपनी कैटेगरी बता दो, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं बता दें, एंड आप लोग किस पोजीशन के लिए अप्लाई किए हैं ये सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले आप अपना पोजीशन बता दो, किस पोस्ट लिए आपने अप्लाई किया है, आपकी कैटेगरी क्या है और आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट कर दो। कट ऑफ की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। कल आपकी कट ऑफ की वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। आप लोग मार्क्स यहाँ पे शेयर कर दो। देखिए आप सभी लोगों को जो है मैं बता दूं, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लेकर आ चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा जो है 35 मार्क्स है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मेरा 25 मार्क्स है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मेरा 40 मार्क्स है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आप जो है एक मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स पर जो है एक वीडियो बना दो। तो बिल्कुल दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स पर जो है मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। जो मैं आपको नंबर बताऊंगा, अगर इससे कम नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैटेगरी वाइज जो है क्वालिफाइड मार्क्स के बारे में जानकारी देंगे, और एक वैकेंसी के सापेक्ष या फिर अगर कहीं पे एक सीट है तो एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट को जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी के लिए, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो रेलवे नर्स भर्ती 2025 या फिर दोस्तों रेलवे पैरामेडिकल 2025, रेलवे की तरफ से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, फील्ड वर्कर एंड वेरियस 20 पोजीशन पर लगभग 1376 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। तो चलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कितने मार्क्स लाना है, सभी पोजीशन की हम बात करने वाले हैं। सभी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम कितने मार्क्स लाना है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जो मैं आपको नंबर बताऊंगा। अगर इससे कम मार्क्स लेके आओगे या फिर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो। आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए। इसके अलावा ओबीसी एससी के लिए भी बताएंगे और एसटी कैटेगरी के लिए भी बताएंगे और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी बताएंगे, और एक सीट पर कितने लोगों को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा या फिर एक सीट पर कितने लोगों का यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, इस सभी की जानकारी आज हम आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले रेलवे पैरामेडिकल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। देखिए सबसे पहले आपको जाना है आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर। यहाँ पे देखिए आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो 6 मई की डेट में जो है नोटिस यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगी और इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है आपका जो है आंसर की आ चुका है, और आप लोग जो हैं 11 मई रात को 12 बजे तक आंसर की यहाँ पे देख पाएंगे और ऑब्जेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में नोटिस निकल के आ रही है। 6 मई को जो है शाम को 4 बजे आपकी आंसर की आ चुकी है। आपने जो है अभी आंसर की नहीं देखा है तो आप लोग आंसर की देख लो, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए अब जो है आपने आंसर की देख लिया है, आप सभी को पता चल चुका है आपके कितने मार्क्स हैं। उसी के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। 39 पेज का ये पीडीएफ है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगी। भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN 04/2024 पढ़ लेना। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। चलिए आपको जाना है पॉइंट नंबर 13 आपको देखना है। जस्ट आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट नंबर 13 देखना है। जस्ट आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे देखिए 13 भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। बोला गया कि आपका सिंगल स्टेज CBT एग्जाम होगा और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। क्लियर है? अब आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, बस आपका एक एग्जाम यहाँ पे हो चुका है जो कि 28 अप्रैल से लेकर
30 अप्रैल के बीच में हो चुका है और 6 मई को शाम को 4 बजे आंसर की यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपके कटेंगे। 6 क्वेश्चन पर आपके 2 मार्क्स कटेंगे, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया है तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। और वहीं अगर आपके 6 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। वहीं अगर आपके 9 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे, याद रखिए। तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ बताया गया है। 13.8 आप लोग पढ़ लेना। अब 13.9 पढ़िए। दस्तावेज सत्यापन और पैनलीकरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने की शर्त पर होगी। यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 40% या फिर 40 मार्क्स लाना है, तभी आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। इससे कम मार्क्स लेके आएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे अगर आपकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, आपकी कोई भी पोजीशन हो, अगर आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं, 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आप लोग कट ऑफ यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप लोग 40 से कम मार्क्स लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे कि 39 मार्क्स है या फिर 38 मार्क्स है, 37 मार्क्स है, जो भी है, और आपकी कैटेगरी है यूआर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए। क्लियर है? आप लोग किसी भी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपने फिजिशियन के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है, या फिर नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है, फील्ड वर्कर के लिए अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट के अगर आपने फॉर्म भरा है और आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है और आपकी 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जी हाँ, आपका जो है अगर इससे कम मार्क्स तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। अगर वहीं आपकी कैटेगरी ओबीसी है, वहीं आपकी कैटेगरी अगर एससी है तो आपको जो है कम से कम 30 नंबर लाना है। अगर 30 प्लस मार्क्स है तो आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर 30 से कम मार्क्स हैं, 29.5 मार्क्स हैं या 29 मार्क्स हैं या 28 मार्क्स हैं, 27 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, 26 मार्क्स हैं, जो भी है, अगर 30 से कम मार्क्स है और आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की यहाँ पे तैयारी करिए। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी एसटी कैटेगरी है, जो एसटी वाले हैं, अगर आप लोगों के जो है 25 मार्क्स से कम मार्क्स हैं या 25 से कम मार्क्स है तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जी हाँ, अगर 24 मार्क्स हैं और आपकी कैटेगरी एससी आपकी कैटेगरी एसटी है, माफ़ी चाहता हूँ, जिनके 24 मार्क्स हैं या फिर 23 मार्क्स हैं या 24.5 मार्क्स हैं और आपकी कैटेगरी एसटी कैटेगरी है, तो आप लोग भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वैकेंसी की यहाँ पे तैयारी करिए। बाकी जो है कट ऑफ के बेस पर जो है आपके मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। ये जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, ये न्यूनतम योग्यता अंक है, यानी कि इससे कम मार्क्स आपको नहीं लाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप लोग जो है मेरिट में आपका नाम नहीं होगा, किसी भी तरीके से भी आपका नाम नहीं होगा। फिर आप लोग किसी भी जोन से फॉर्म भर चुके हों, कुछ भी नहीं होगा अगर आपके इससे कम मार्क्स आ रखे हैं तो, क्योंकि रेलवे ने बता दिया है कि आपकी कैटेगरी के अनुसार इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई हो। रेलवे का जो रूल है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, उसे आप लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। बाकी 13.10 यहाँ पे पढ़िए। सीबीटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को जो है मुख्य सूची में दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य सूची से 1:1 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों का कोई स्टैंड बाई सूची नहीं होगी, यानी कि कहीं पे एक सीट है तो एक लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर एक वैकेंसी है तो एक कैंडिडेट को जो है फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा डीवी के लिए। अगर कहीं पे मान के चलिए फील्ड वर्कर की यहाँ पे 5 वैकेंसी, तो 5 ही लोगों को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। कहीं पे 10 वैकेंसी है तो 10 लोगों को यही यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिए, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है, क्योंकि 1:1 के बेस पर जो है कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके अपने तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कर दो। बाकी देखिए, इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। इसी साल 2025 में पैरामेडिकल नर्सिंग की नई वैकेंसी आ रही है, उस पर आप लोग फोकस करिए। धन्यवाद।